नमस्कार। आइए धरती माँ की कहानी पार्ट 2 में आगे बढ़ते हैं। हम सबने पढ़ा है, फिल्मों में देखा है कि जब भारत अलग अलग राज्यों के राजाओं में बटा हुआ था, अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, राजा थे और उन सबके अंदर अपना अपना अहम भी था। लेकिन संस्कृति अपने भारत की जुड़ी हुई थी, तीर्थ जुड़े हुए थे, ज्ञान की परंपराएं जुड़ी थी। तो भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, भारत एक पूरी अपने आप में सभ्यता थी। समय बदला, कुछ धरती माँ के अज्ञानी बच्चे जो खुश रहने के लिए भारत को लूटने आए अलग अलग देशों से। हम सबने पढ़ा है, देखा है कि वो भारत की सभ्यता को हिलाने के लिए, भारतीय शिक्षा को बदलने के लिए उन्होंने मंदिर तोड़े, क्योंकि जो पढ़ाई थी पहले मंदिरों में ही होती थी। बहुतों को तलवार की नोक पे, हम सब लोगों ने सुना है, इस्लाम धर्म कबूल कराया गया। वहां भोग बढ़ाया गया, लोगों को सताया गया, महिलाओं का शोषण हुआ और सब खुश रहने के लिए लड़ रहे थे। कितने बेवकूफ थे ना, कोई लड़कर खुश कैसे हो सकता है भाई। उनकी बेचैनी, उनकी अज्ञानता में लाखों करोड़ों लोग साथ में वो भी मारे गए। ये हम सब ने इतिहास में पढ़ा। अब भारत की धरती में माँ के और अज्ञानी बच्चे अंग्रेजों के रूप में आए। उनका उद्देश्य भी था भारत को लूटना, शासन करना। 1830 में लॉर्ड मैकाले ने पूरा भारत दौरा किया और देखा कि यहाँ तो ना कोई भिखारी है ना कोई चोर। फिर उन्होंने षड्यंत्र रचा कि कैसे लोगों को आजीवन गुलाम बनाया जा सकता है। फिर उन्होंने भारतीय शिक्षा को जीवन से काट दिया। ऐसी शिक्षा उन्होंने बनाई जो सिर्फ आदेश मानने वाले लोग पैदा करें, सवाल ना करें। और ये कैसे, आप देखिए, आपने जो पढ़ाई की उसका प्रैक्टिकली अपने जीवन में कहाँ और कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप सोचिए, आपको कोई बोल दे कि चौराहे पे जाना है, तो आप क्या सवाल करेंगे कि क्यों जाएंगे और मेरा क्या फायदा होगा। अब आप सोचिए, जितनी भी पढ़ाई की उससे कितना आपको फायदा हो रहा है।